दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक औरत रहती थी और उसका लगभग 25 साल का एक लड़का रहता था और उसके घर में कमाने वाला उस लड़के के अलावा कोई नहीं था। वो लोगों की ज़िंदगी बहुत ही दुखद पूर्वक बीत रही थी। उस औरत का वह लड़का कमाने के लिए बहुत सा काम खोजने की कोशिश कर रहा था इधर उधर, लेकिन उसके लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता था। और अगर काम मिलता भी था तो उसके अच्छे पैसे नहीं मिल पाते थे उससे, जिससे उसका घर चल सके। और वो हमेशा निराश ही रहता था, क्योंकि वह लड़का पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, इसलिए उसे अच्छे कामों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऐसे में ही वो लोग निराश हो गए बहुत ज़्यादा। एक दिन उस औरत ने उस लड़के से कहा कि एक जगह एक बाबा है जो कि बहुत ही अच्छा बताते हैं ज़िंदगी के बारे में, कि हम लोगों की ज़िंदगी कैसे चलेगी और तुम्हें कैसे काम मिलेगा। एक बार तो हम लोगों को उनसे मिलना ही चाहिए, उनसे पूछना ही चाहिए हम लोगों के जीवन के बारे में। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं उस बाबा से मिलने। वह बाबा एक जंगल में रहते थे। काफ़ी मुशक्क़तों के बाद वह पहुँचे वहाँ पर और बाबा से मिले। उस बाबा से मिलते ही वह औरत फूट फूट के रोने लगती है और उनसे कहने लगती है, ये बाबा, हम लोगों का जीवन तो बहुत ही दुखदायी में बीत रहा है। मेरा एक बेटा है और वह बहुत कई दिनों से एक काम का तलाश कर रहा है, जिससे कि वह काम पा सके और हम लोगों को कुछ उद्धार हो सके, हम लोग को पास कुछ पैसे मिल सके, जिससे हम लोग का जीवन अच्छे तरीके से चल सके। लेकिन हमारे बेटे को तो कोई काम ही नहीं दे रहा है। हमारा बेटा जहाँ पे भी जा रहा है सब कुछ नहीं मिल रहा है उसे। और अगर कोई अपना काम करना चाहता है तो वो अपना भी काम नहीं कर पा रहा है। जिस काम में भी हाथ डालता है उसका सब काम गड़बड़ा जाता है और सही से नहीं चलता। उसके बाद यह मेरा बेटा बहुत ही निराश हो जाता है। बाबा, आप ही बताइए कि मेरे बेटे का जीवन कैसे बीतेगा और मेरा बेटा कब पैसे कमाएगा। यह सब सुनने के बाद वह बाबा बोलता है कि तुम्हारे बेटे के किस्मत में तो अभी तक यही लिखा था, मैं तुम्हारे बेटे का कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वह औरत बोलती है कि ये बाबा, ऐसा ना बोलें, मैं बहुत ही आशा लेकर आपके यहाँ आई हूँ, कृपया मुझे कुछ राह दिखाइए। उसके बाद वह बाबा सोचते सोचते उस औरत को 50 का नोट देता है, लेकिन वह औरत 50 रुपये नहीं लेती। उसे यह लगता है कि वह भीख में हमें दे रहे हैं। वह औरत उस पैसे को नहीं लेती है और बोलती है कि बाबा, हम लोग का जीवन इतना दुखदाई है कि इस 50 रुपये में क्या होगा हम लोग का, मैं यह पैसे नहीं ले सकती। वह पैसे उसको वहाँ पे छोड़ देती है। उसके बाद बाबा वह पैसे उस लड़के को देने लगता है। तो वह लड़का भी बोलता है कि मैं इतने दिनों से काम की तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ ही नहीं मिल रहा था, तो इस 50 रुपये में मेरा क्या हो जाएगा। बाबा, मैं भी आपके पैसे नहीं लूँगा, आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए, कृपया मुझे कोई राह बताइए। बाबा बार बार उस पैसे को देने की कोशिश कर रहे थे उस औरत को। बोले, तुम्हारा बेटा नहीं ले रहा है, लेकिन तुम ही ले लो। वह बाबा उस औरत से बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा तो नहीं ले रहा है, तुम ही ले लो, इस 50 रुपये से तुम लोगों का जीवन बदलने वाला है। लेकिन वह औरत सोचती है कि इस 50 रुपये से क्या होगा मेरा, बाबा हम लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। बाबा बार बार वह 50 रुपये उससे देने की कोशिश कर रहे थे और वह नहीं ले रही थी। यह सब देखते हुए उसका बेटा गुस्से से उस आश्रम से बाहर चला जाता है और भाग जाता है। उसके बाद वह औरत भी रोते रोते उस लड़के के पीछे जाने लगती है। तो वह बाबा उसे रोकते हैं और ज़बरदस्ती वह 50 रुपये दे देते हैं। तो वह औरत सोचती है कि जब बाबा मुझे ज़बरदस्ती दे रहे हैं तो मैं रख ही लेती हूँ, क्या पता इससे कुछ हो जाए। तो वह औरत उस पैसे को ले लेती है और चली जाती है उस लड़के के पीछे पीछे। लड़का सड़क के किनारे खड़ा था। तो वह औरत उस लड़के को उस पैसे को देती है, कहती है कि बाबा ने आशीर्वाद समझ के दिया होगा, इस पैसे को रख लो। लेकिन वह लड़का नहीं लेता है, उस पैसे को फेंक देता है। उस पैसे को फेंकने के बाद वह लड़का सड़क को जैसे ही पार करता है, एक गाड़ी आती है और उसे टक्कर मार देती है और उसका उसी जगह मृत्यु हो जाता है। उसके बाद यह सब देखते हुए वह औरत और भी ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगती है और बहुत तेज़ी से रोने लगती है।
अपने बेटे को ऐसी हालत में देखती हुई। उसके बाद वह रोती रोती चिल्लाती चिल्लाती वह बाबा के पास जाती है और बोलती है कि हे बाबा, मेरे बेटी की तो मृत्यु हो गई, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे हालात बहुत ही ख़राब हो गए। उसके बाद वह बाबा बोलते हैं कि जो मैं 50 रुपये तुम लोगों को दे रहा था, दरअसल वह 50 रुपये नहीं, तुम्हारे बेटे की 50 साल की उम्र थी, जो कि उस लड़के की 25 साल की उम्र बीत ही चुकी थी। और इस 50 साल की उम्र से वह तुम लोगों का जीवन का उद्धार कर सकता था, लेकिन तुमने उस पैसे को लिया नहीं। तुम्हारे लड़के को तो किस्मत बदलने का एक बार फिर मौका दे रही थी, लेकिन तुम्हारे लड़के ने तो अपनी किस्मत को ही लात मार दिया। और अगर मैं ये भी बताता कि तुम्हारे लड़के की उम्र सिर्फ 25 साल है और मैं यह नोट उसका 50 साल उम्र बढ़ाने के लिए दे रहा हूँ, तब पर भी तुम लोग भरोसा नहीं करते। इसलिए मैं तुम लोग को कुछ नहीं बता रहा था, सिर्फ वो नोट थमा रहा था कि ले लो। दोस्तों, भगवान हम लोगों की किस्मत बदलने का एक बार ज़रूर मौका देता है, लेकिन उस मौके का फ़ायदा हम लोग नहीं उठा पाते हैं। हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हम लोगों को यही मौका है जो भगवान ने दिया है हमारी किस्मत बदलने का। इसलिए जो मिले उसमें खुश रहो और अपने काम को निरंतर करते रहो। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ऐसे ही इंस्पायर्ड स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।